जेटिंग स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। और आज हमें लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, डेबिट नोट इशू किया था। और आज हमें पेमेंट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेंगे कि लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या हुआ था। डे बुक में आ जाएंगे। एक बार डे बुक आके चेक कर लेंगे। और डे बुक में ये चेक कर लेंगे कि कहाँ तक हो गया है। डेबिट नोट इशू हुआ है 10,000 का, यही तक हुआ है। अल्ट F2 से डेट एक बार चेक कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, सॉरी। देख लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन ये डेबिट नोट 10,000 का हुआ है। हाँ, ये 10,000 का हुआ, ठीक है। आज हमें पेमेंट से क्वेश्चन करना है कि अब हमें क्या करना है। HUL को पेमेंट करना है। चलिए, पेमेंट करने के लिए तो ऑब्वियसली आप जानते हैं पेमेंट के लिए कहाँ जाना होगा। आपको पेमेंट वाउचर में जाना होगा। कहाँ जाना होगा? वाउचर में। F5 से पेमेंट वाउचर ऑलरेडी खुला हुआ है। हमको पेमेंट करना है HUL को। देखो, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको पेमेंट किया जा रहा है। किसको मेड अ पेमेंट? 2,15,000 का। किसको किया जा रहा है? HUL को। और मैंने आप लोग पढ़े भी हैं स्टार्टिंग में कि अगर हम 2 लाख, 4 लाख, 10,000, 5,000 किसी की भी बात कर रहे हैं तो अमाउंट इकट्ठा भी हो सकता है कि कोई जैसे मान लो मैंने एक रुमाल लिया और एक मार्कर लिया। मैंने बात किया कि 50 रुपया मैंने पेमेंट किया है। उस 50 में दो चीजें भी हो सकती हैं। उस 50 में दो चीजें भी हो सकती है कि रुमाल और मार्कर लिया गया है, और उस 50 में सिर्फ एक डस्टर भी आ सकता है। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि 2,15,000 पेमेंट तो किया गया है, लेकिन दो मोड में है। एक इनवाइस नंबर 01 है और एक इनवाइस नंबर 03 है। 01 में 1,65,000 का है, और 02 में कितने का है? 05 में 50,000 का। तो एक 65 और 50 मिला के कितना हो जाएगा? 2,15 हो जाएगा। यानी टोटल हम कितने का पेमेंट कर रहे हैं? 2,15 का। यानी दोनों ही बिल उठा लेंगे वहां पे। देखिए, यहाँ पे पार्टी किसको पेमेंट कर रहे हैं? पाने वाला हो गया। और पाने वाला क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। पाने वाला क्या होता है? डेबिट होता है। HUL को ले लेंगे, इंटर करेंगे, अगेंस्ट डिफरेंस में जाके पहला बिल देखिए, एक 65 का दिखा रहा है और दूसरा बिल 50 का दिखा रहा है। तो पहला बिल उठा लेंगे, इंटर इंटर, और यहाँ पे भी क्या करेंगे? अगेंस्ट डिफरेंस ही करेंगे, इंटर, और दूसरा बिल उठा के बस इंटर। और यहाँ क्या लेंगे? क्रेडिट कर देंगे। इसको कैश आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं? पेमेंट कैसे कर रहे हैं? कैश कर रहे हैं, तो क्या ले लेंगे यहाँ पे? कैश ले लेंगे। कैश। बस इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे? चलो, यानी एक पेमेंट हमारा डन हो चुका है। कोई दिक्कत? चलिए, दूसरा करते हैं। अगला दिया हुआ है, थोड़ा नीचे आ जाएंगे। एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में दिया हुआ है कि फिर से एक डेबिट नोट इशू करना है। अच्छा, एक बात का ध्यान दीजिएगा। हमने जो भी आइटम बनाया है, जो भी आइटम, उसके एक्सपायरी डेट क्या लिया है? 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर। याद आ रहा है ना? तो इस क्वेश्चन में ही कहा गया है कि डेबिट नोट क्यों इश्यू किया जा रहा है। उसका रीजन है क्योंकि जो सामान है वो क्या हो चुका है? एक्सपायर हो चुका है। और कितने मई को बेचना है, सॉरी, डेबिट करना, वापस करना है। और हमने एक्सपायर कब किया है? 1 अक्टूबर को। और 4 मई को हुई वापस करने की बात की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जो चीजें हमारी एक्सपायर होंगी, नहीं, हमारी एक्सपायरी तो 1 अक्टूबर को ना होगी। तो ये काम करेंगे। इस आइटम का, जिस आइटम का नाम है एरियल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, इस आइटम का एक्सपायरी डेट जो हमने 1 अक्टूबर लिखा होगा, उसको घटा के क्या लिख दिया जाए? 1 मई लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए? जैसे पिछले वाले में किया था ना 1 मई, इसी तरह इसको भी क्या कर लिया जाए? घटा के 1 मई लिख दिया जाए, ताकि 2 मई को हम उसको वापस कर पाए। क्योंकि वो चीज क्या हो गया था, क्वेश्चन में कहा गया है कि श्रीदेवी इंटरनेशनल ने रिटर्न किया है एक्सपायर्ड गुड्स बैच 07 के। किसको रिटर्न किया है? केसरी से। तो जाहिर सी बात है, खरीदे किसको है? किसे खरीदे हैं हम लोग? केसरी से। तभी तो केसरी को वापस कर रहे हैं। तो डे बुक में आइए, सबसे पहले केसरी वाला जो भी होगा उसको ओपन कर लीजिए, केसरी नाम से। नहीं है, अल्ट F2 दबा के 1/4/23 से लेके अभी तक का देख लीजिए, इंटर करिए और देखिए केसरी नाम से ए रहा, केसरी नाम से ए रहा। इंटर करेंगे और आइटम का नाम फिर से पढ़ लीजिएगा। आइटम का नाम क्या है? सॉरी, एयरटेल कह रहा हूँ, एरियल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। फ्रंट लोड है ना? देखिए, पहला ही आइटम है, फ्रंट लोड। इंटर करिएगा, इंटर करिएगा। एक्सपायरी डेट 007, देखिए बैच नंबर कौन सा है? 07। और यहाँ पे भी किसका बात किया गया है? 07 का। ठीक है, बढ़िया है। इंटर करिएगा। बस इस 1 अक्टूबर को घटा के क्या लिख देना है? 1 मई, बस इतना ही करना है। यहाँ लिख देना है 1 मई। बस इंटर। और इंटर करने के बाद क्या करेंगे? कंट्रोल से एक्सेप्ट। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मतलब अभी तक हमने इस ट्रांजेक्शन पे कोई काम नहीं किया है। सिर्फ हमने एक्सपायरी डेट को क्या किया? थोड़ा सा कम कर लिया। अच्छा, यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दिल्ली। दिल्ली नहीं होगा। हम कहाँ रखे थे एरियल को? गोरखपुर में रखे थे। यहाँ दिल्ली काट के यहाँ गोरखपुर लिख लीजिएगा। दिल्ली जो लिखा होगा उसको काट के क्या लिख लीजिएगा? गोरखपुर।
हो गया। ये करने के बाद अब बेसिकली क्या करना है हमें, चीजें वापस कर रहे हैं हम कोई चीज की कब वापस करते हैं, जब हम किसी चीज खरीदे होते हैं तो चीज वापस कर देते हैं, यानी खरीदी हुई चीजें यानी परचेज की हुई चीजें अगर वापस कर रहे हैं तो उसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। और परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट वाउचर में की जाती है। आई रिपीट कि अगर हमने किसी से कोई सामान खरीदा है तभी तो हम उसको वापस करेंगे, यानी हमने परचेज किया नहीं परचेज किया और उसको सामान वापस करें यानी रिटर्न करें, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोलते हैं। और परचेज रिटर्न की एंट्री कहाँ होती है, डेबिट नोट वाउचर पे। और डेबिट नोट की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए आप डेबिट नोट की शॉर्टकट की क्या होगी, नोट वाउचर की ऊपर देखिए, नोट्स में नहीं देख रहे, आप बताइए। अल्ट F5 हो, क्या होगा, अल्ट F5। डेबिट नोट का अल्ट F5 मत पढ़ना पलटिए, बाद में देखिएगा। अल्ट F5 और क्रेडिट का अल्ट F6 होता है, दिमाग में सेट कर लीजिए। अल्ट F5 डेबिट नोट का और अल्ट F6 क्रेडिट नोट का। बात क्लियर है, तो हमें डेबिट की बात करना है, हम यहाँ क्या प्रेस करेंगे, वाउचर में आ जाएंगे। वाउचर में आने के बाद क्या प्रेस करेंगे, अल्ट F5 प्रेस कर लेंगे। अच्छा किसको वापस करना है, केसरी को। केसरी को ले लिया, इंटर करेंगे। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर दिया हुआ है 07 कर लेंगे, इंटर इंटर और इंटर इंटर करके लेजर अकाउंट में क्या रहेगा यहाँ पे, हाँ बताइए यहाँ क्या रहेगा, जाओ तुम्हें देखे आ जाओ, धीरे धीरे कोई देर आ जाए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ ध्यान दीजिए, दौड़ के जाओ दौड़ के आओ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, डेबिट नोट कर रहे हैं। अच्छा डेबिट नोट कब इशू किया जाता है, जब कोई चीज हम वापस कर रहे हैं, यानी परचेज हुआ तो परचेज रिटर्न होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे परचेज रिटर्न होगा। क्या करेंगे यहाँ पे, परचेज रिटर्न। किस कौन सा आइटम है, एरियल का। कौन सा आइटम है, एरियल का फ्रंट लोड पाउडर। कितना केजी दिखा रहा है वहां पे, 40 केजी दिखा रहा है। और कितने महीने में हम एंट्री कर रहे हैं, 2 महीने में इंटर करेंगे। गोडाउन क्या है, गोडाउन पता करने के लिए मैं क्या बोला था, क्या दबा दीजिएगा, स्पेस। किस गोडाउन में है 40 केजी, किस गोडाउन में है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर वाले में। क्या बैच नंबर 007 दिख रहा है, क्या बैच नंबर 007 दिख रहा है। तो याद करिए, जो चीजें एक्सपायर हो जाती हैं क्या हम उसको बेच पाते हैं, नहीं। वापस कर पाते हैं, नहीं। हाँ जी, तो ये चीज तो हम लोग पहले भी पढ़े कि जो चीजें एक्सपायर हो जाती हैं ना हम उसको बेच पाएंगे ना हम उसको वापस कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में करेंगे क्या, वापस तो करना है हमें, तो क्या करेंगे, वेरी गुड, क्या दबाएंगे यहाँ पे, F12 दबाएंगे। F12 दबाएंगे तो यही एक ऑप्शन देता है, यूज एक्सपायर्ड बैच फॉर स्टॉक आइटम, यानी एक्सपायर वाले आइटम को यस करना है। बस इस ऑप्शन को क्या कर लेंगे, यस करेंगे और कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब इंटर करेंगे, देखिएगा इंटर किया, गोडाउन में गोरखपुर ले लिया। अब जैसे ही इंटर मारेंगे यहाँ पे गोडाउन शो कर जाएगा, सॉरी बैच नंबर शो कर जाएगा, बैच 007। कितनी क्वांटिटी है इसमें, 40। क्वेश्चन के मुताबिक देखिए, बैच 007 कितनी क्वांटिटी, 40, बिल्कुल मैच कर गई है। बस इंटर करिए, अमाउंट अपने आप हो जाएगा, 40 केजी है, 40 210 के रेट से इंटर इंटर करके क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। यानी 8400 का सामान आपने 077 के अगेंस्ट क्या कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया। आसान है कि नहीं आसान है। अच्छा जैसे ही वापस कर देंगे फिर ये काम करना होगा ईमानदारी से, क्या कि F12 दबा के उस ऑप्शन को दोबारा से क्या कर देंगे, नो। क्यों, क्योंकि अगर ये ऑन रहा तो दिक्कत कर सकता है आपके लिए, और आप लगातार धड़ाधड़ एक्सपायर चीजें बेचते जाएंगे और आपका दिक्कत हो सकता है, मतलब कोई भी कंप्लेन कर सकता है ना। इसलिए इस ऑप्शन को बहुत आराम से फिर बंद कर लेंगे एक बार रिटर्न करने के बाद। अब हम चलेंगे पेमेंट में, रिसिप्ट है कि पेमेंट है इसके बाद, रिसिप्ट है ना। अच्छा ये बताइए, इस क्वेश्चन में देखिए कहा है, प्रोप्राइटर ऑफ श्रीदेवी इंटरनेशनल, सब सामने देखिए, सब सामने देखिए। प्रोप्राइटर ऑफ श्रीदेवी इंटरनेशनल इंट्रोड्यूस कैपिटल, यानी प्रोप्राइटर जो कैपिटल है श्रीदेवी इंटरनेशनल का, उसने कैपिटल के रूप में इंट्रोड्यूस किया है 5 लाख रुपया। और क्या किया है, ओपनिंग करेंट अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक। यानी इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से खाते इफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सा खाता बनेगा, सामने देखिए कौन कौन सा खाता बनेगा इसमें। याद रखिएगा एक बात, मैं कई बार बोल चुका हूँ, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है 2 ही अकाउंट बनता है, कैश का और कैपिटल का। जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है 2 ही खाता बनता है, चाहे कमेंस लिखे, स्टार्टेड लिखे, कैपिटल लिखे, कुछ भी लिखे, 2 ही खाता बनता है, कैश का और कैपिटल का। कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। भाई ये घर में एक कोई वायर है, उसमें 2 चीज निकली हुई है, तो एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, ऑब्वियसली माइनस होगा।
तो प्लस का मतलब क्रेडिट और माइनस का मतलब डेबिट, यानी कैश डेबिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात क्या कैश की गई है? नहीं, किसकी बात की गई है? कोटक बैंक की, यानी कैश की जगह कौन ले लेगा? बैंक ले लेगा। समझ गए कौन कौन सा खाता बनेगा? यानी कोटक बैंक डेबिट टू कैपिटल अकाउंट या प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, कुछ भी हो सकता है। तो हमें बिजनेस के हिसाब से सोचना होता है ना। किसी देवी इंटरनेशनल है तो उसका बिजनेस है, उसने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। कितना रुपया? 5 लाख। हमको किस हिसाब से सोचना है? त्रिदेवी के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से? बिजनेस के हिसाब से। बिजनेस में 5 लाख रुपया आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है तो रिसीव हो रहा है ना, ज्यादा तो पेमेंट होता। आ रहा है तो रिसीव हो रहा है, इसलिए इसकी एंट्री कहाँ होती है? रिसिप्ट वाउचर में। कहाँ होती है? रिसिप्ट में। चलिए करते हैं इसकी एंट्री। EF6 से रिसिप्ट वाउचर और प्रोप्राइटर कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। कितने अमाउंट से? 5 लाख से। 3, 4, 5 इंटर। और डेबिट कौन हो जाएगा? कोटक बैंक, यानी हमारे कोटक में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट हो गया। कोई इंस्टेंट नंबर, चेक नंबर नहीं दिया है, बस इंटर इंटर करके क्या करेंगे इससे? कर लेंगे बाबू आप लोग, ठीक है। उसके जस्ट नीचे देखिएगा, उसका पैटर्न दिया हुआ है, सॉल्यूशन है। अब कहा है वाउचर पेमेंट करना है केसरी को। किसको पेमेंट करना है? केसरी को पेमेंट करना है। और कहा है बिल नंबर 7 के द्वारा। और ये पेमेंट आपको कोटक महिंद्रा बैंक से करना है, यानी चेक नंबर जरूर आएगा। चलिए, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? F5 से पेमेंट में। आने वाला हो जाएगा केसरी। सामने देखिएगा, इंटर करेंगे अगेंस्ट डिफरेंस, यही बिल है 1,29,600। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। और पेमेंट हो रहा है किससे? कोटक बैंक से। कोटक को ले लेंगे, इंटर। और अगेंस्ट डिफरेंस चेक नंबर डालेंगे 1 4 टाइम्स 0 2 है। इंटर, इंटर करके क्या करेंगे? यानी हमने केसरी को भी पेमेंट कर दिया, सारा पेमेंट हमारा डन हो गया, अब लगभग कुछ बचा नहीं है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बैच रिपोर्ट के बारे में। क्या पढ़ेंगे? बैच रिपोर्ट। ये बैच रिपोर्ट क्या होता है? तो जो आपने बैचेज बनाए ना, 001 002 003, उनके बारे में एक ब्यौरा होता है, एक स्टेटमेंट टाइप का। कहा है इन दिस सेक्शन यू विल लर्न टू जनरेट एंड एनालाइज द डिटेल, यानी इस सेक्शन में क्या करेंगे? सीखेंगे आप कि कैसे हम बिल को जनरेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। अवेलेबल बैच रिपोर्ट इन लाइक बैच वाउचर एंड बैच समरी ट्रांसफर एनालिसिस, यानी ट्रांसफर वगैरह सबका एनालिसिस कर पाएंगे आप। कह रहा है इफ यू रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन यूजिंग स्टॉक आइटम अवेलेबल इन बैचेज, यानी कि अगर आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं किसी उसके द्वारा, वाउचर के द्वारा, तो उनको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? बैचेज में वो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। टैली प्राइम प्रोवाइड रिपोर्ट ऑफ द नंबर ऑफ स्टॉक आइटम, और टैली प्राइम क्या करता है? आपको रिपोर्ट भी तैयार करके देता है किसी भी आइटम के प्रति, ठीक है। और उसमें क्या है, एक अलग अलग बैचेज है। आप ही लोग देखिए कि कोई कोई आइटम है जिसका अलग अलग बैच है, जैसे सर्फ एक्सल फ्रंट लोड था, उसका 001 भी था और 003 भी था ना। तो एक ही आइटम का 2 अलग अलग बैच हो गया। भाई मेडिसिन कोई एक डब्बा बन गई तो एक ही डब्बा नहीं रहेगी, उसके अलग आएंगे नहीं ब्रांड, तो सब पे बैचेज अलग होंगे ना। वो बात कहाँ है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम बैच वाउचर रिपोर्ट चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? दो तरीका है, एक तो डिस्प्ले से जाकर चेक कर लेंगे, या फिर अल्ट जी प्रेस कर लीजिए। कैसे प्रेस कर लीजिए? सामने देखिए, अब अल्ट जी बैच रिपोर्ट, रिपोर्ट। अरे यार इसी में लिख देंगे, बैच रिपोर्ट नहीं आ रहा है ना, बैच रिपोर्ट ही लिखा था। बैच वाउचर, सॉरी, बैच वाउचर इंटर कर लेंगे। किसका चेक करना है? देखिए किस आइटम का जिक्र किया गया है? सर्फ एक्सल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। कौन सा आइटम ले लेंगे यहाँ पे? मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। देखिए बस इंटर कर दीजिए। कौन सा बैच? 001 की 003? 001 का लिया है। देखिए पूरा डिटेल आ जाएगा अभी। 001 अब कितना खरीदे थे, कितना एक्सपायर हुआ, डेट आ नहीं रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। देखिए क्यों? क्योंकि 1 मई से 21 मई तक लिया गया है। अल्ट F2 दबा के डेट चेंज कर लीजिएगा, 1/4 कर लीजिएगा, 1 अप्रैल से। अब आ जाएगा सारा, देखिएगा सारा आएगा कि परचेज किए थे कितना केजी, 500 केजी। कितना बेचे थे? 450 केजी। 500 में से 450 निकल गया, कितना बच गया? 50 बचा ना। और 50 पीस क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। तो आपने क्या इशू कर दिया? डेबिट नोट इशू कर दिया। हो गया, बराबर हिसाब मिल गया ना आपको। अरे भाई 500 केजी खरीदे थे, कितना खरीदे थे? 500। बेची कितना? 450। कितना बच गया था? 50। वो 50 पीस एक्सपायर हो गया, तो आपने क्या कर दिया? अपने सप्लायर को वापस कर दिया। अब आपके क्लोजिंग बैलेंस में कितना बचा? 0 बच गया। समझ में आ गई बात ना?
इसको आप यहाँ से भी चेक कर सकते थे। यहाँ पे डिस्प्ले में अल्ट जी नहीं प्रेस करना है तो, और अकाउंट बुक में, कहाँ पे, इन्वेंट्री बुक में, सॉरी, इन्वेंट्री बुक में, और यहाँ कहाँ जाते हैं, बैच पे, किस बैच का, स्टॉक देख रहे हैं ना, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। और क्या कहा है चेक करने के लिए, ये भी देख लीजिए, ये तो हो गया बैच वाउचर। और कहा है बैच समरी भी चेक कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं, बैच समरी, किसका है, 002 का, चलिए ठीक है। कैसे चेक करेंगे, अल्ट जी प्रेस कर लेंगे, लिख देंगे बैच समरी, इंटर कर लेंगे। किसका चेक करना है, सर्फ एक्सेल मैट्रिक टॉप लोड का, देखो दिखा रहा है 002, अल्ट F5 से क्या कर लेंगे, इंटर कर लेंगे, बता रहे। और यही स्क्रीनशॉट यहाँ लगाया गया होगा, देखिए। अगर आपका इसका एक्सपायरी डेट सारी चीज देखनी है, एक्सपायरी डेट दिखा रहा है यहाँ पे, हाँ, एक्सपायरी डेट दिखा रहा है यहाँ पे, नहीं दिखा रहा तो क्या दबाएंगे, F12 दबा देंगे, और यहाँ पे दिया रहता है कितना इनवर्ड हुआ है, कितना एक्सवर्ड हुआ है, सब नहीं जानना है मुझे, बस मैन्युफैक्चरिंग डेट डालना है और एक्सपायरी डेट डालना है, बस यहाँ डिटेल में करके देख लीजिए, बस हो गया। देखिएगा आ रहा है ना अब, 1 अप्रैल को MFD हुआ है, कब एक्सपायर होगा, 1 अक्टूबर को एक्सपायर हो जाएगा, कितना, 50 के, हो जाएगा बाबू आप लोग को, कोई दिक्कत है। और आज की लास्ट टॉपिक है हमारी, जिसका नाम है प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि पहले भी बताए थे टाइप्स ऑफ सप्लायर, जब पढ़े थे होलसेलर, डीलर, रिटेलर, पढ़े थे ना आप लोग, तो वही बात यहाँ पे है। प्राइस लेवल क्या है, सुनिएगा ध्यान से, कि इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी यू डील विथ मल्टीपल लेवल ऑफ कस्टमर, यानी दिन प्रतिदिन अगर बिजनेस आपका बढ़ रहा है, बिजनेस व्यापार आपका काफी एक्सपेंड हो रहा है, तो अलग अलग टाइप के आपके डीलरों के साथ आपको उठना बैठना हो सकता है, या आपको बिजनेस करना पड़ सकता है, जैसे कि होलसेलर, डीलर, रिटेलर, ये सारी चीजें। एंड बेस्ड ऑन दिस डिफरेंट लेवल ऑफ कस्टमर यू मे वांट टू फिक्स द सेलिंग प्राइस, और ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, सबके लिए अलग अलग प्राइस फिक्स कर देते हैं, कि भाई हमारे वहां से ये लेंगे तो इनको 200 ही पड़ेगा, इनको 180 में मिल जाएगा, और इनको 210 में मिलेगा। इससे फायदा क्या होगा कि एक बार आपको मेहनत करना पड़ेगा, अब आपके वहां कौन आ रहा है, किस टाइप का डीलर है, ऑटोमेटिक सिस्टम समझ जाएगा, और जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप कितना डिस्काउंट देना है, कितना में ऊपर यूनिट के पीछे बेचना है, सब अपने आप हो जाएगा, आपको नहीं मेहनत करना पड़ेगा। ये प्लस पॉइंट है इसमें। तो आज ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, आज सिर्फ हम प्राइस लिस्ट तैयार करेंगे, इनेबल करेंगे और प्राइस लिस्ट बनाएंगे, ज्यादा काम नहीं करेंगे, ठीक है। प्राइस लेवल सिर्फ बढ़ाएंगे आज, सुनिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल में क्या क्या बनाना है आपको, होलसेलर, डीलर और रिटेलर, यही 3 प्राइस लेवल आज आपकी क्लास में बनाने हैं। कहा है वंस आफ्टर डिफाइनिंग द एबव प्राइस लेवल, एक बार आपने इन सब तीनों को डिफाइन कर दिया, यू कैन फिक्स द सेलिंग प्राइस, फिर बाद में क्या करना होगा, इन तीनों का प्राइस क्या होगा, फिक्स करना होगा, कि भैया अगर आप 0 से लेके 100 क्वांटिटी हमारे वहां लेंगे तो इतना रुपया पड़ेगा, 100 से 200 के बीच में लेंगे तो आपको मैं 3% का डिस्काउंट भी दूंगा और सामान और सस्ता दे दूंगा, 200 से ज्यादा बेचेंगे तो 5% का डिस्काउंट होता है ना यहाँ पर, तो वही है। चलिए इसको कैसे इनेबल करते हैं, पूरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए। कहा है कि बिजनेस सिनारियो के मुताबिक श्रीदेवी इंटरनेशनल कंपनी सा ट्रिमेंडस ग्रोथ इन द बिजनेस, उसने देखा कि उसका काफी जल्दी से जल्दी ज्यादा मात्रा में बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, और वो क्या कर रहा है, अलग अलग टाइप के यानी मल्टीपल लेवल। और एक की बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल बोलते हैं, लेकिन एक से ज्यादा होगा तो क्या होगा, मल्टीपल हो गया ना। जैसे लोग क्यों बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड, तो जिसमें मल्टी या मल्टीपल वर्ड जुड़ गया, यानी उसके अंदर अनेक गुण पाया जा रहा है ना, एक से ज्यादा काम करता है वो। तो उसके बारे में 3 चीज की बात की गई है, होलसेलर, डीलर, रिटेलर, और यही 3 प्राइस लिस्ट, सॉरी प्राइस लेवल हमें बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिवेशन ऑफ प्राइस लेवल, कैसे हम एक्टिवेट करते हैं। इसमें प्रोसेस काफी लंबा दे दिया है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा। एक बार बाहर आ जाइए, यहाँ प्रेस करिए F11, क्या पता आएंगे, F11, और ये दोनों ऑप्शन शो मोर फीचर वाला यस कर लीजिएगा, ताकि ये सारा ऑप्शन आपको सही से प्रॉपर तरीके से दिखाई दे, और आप खुद पढ़ सकते हैं, यही लिखा हुआ है इनेबल बैचेस, देख रहे हैं, हाँ, इनेबल बैचेस देख रहे हैं ना, इसको कर लेना इनेबल। अब चूंकि मैंने इनेबल किया उससे पहले अभी है, इसकी वजह से नहीं दिख रहा है, इसको क्या कर लेना है, इनेबल कर लेना है, इंटर करिएगा, यस करिए, और इसको क्या करेंगे, इन बैचेज को इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद कंट्रोल से क्या कर लेंगे, ये कंपनी हम ही लोग वाली है ना, अल्ट F3,
ADV 4.1 यही ना, ये तो ओपन किया था वैसे, या फिल्म में आना है। और यही क्या दिया हुआ है, इनेबल बैचेस दिख रहा है ना, इसको यस कर लेना, ये रहा प्राइस लेवल, देख रहे हैं ना, इनेबल बैचेस इनेबल प्राइस लेवल देख रहे हैं ना, इसको क्या करना है, यस कर लेना है प्राइस लेवल, यस कर लेंगे। अब कंट्रोल से क्या कर लेंगे, अच्छा इसको नो रहने देते हैं, अभी मैं बाहर आ जा रहा हूँ। अभी आप देखिएगा, मैं चला क्रिएट में, क्रिएट में क्या यहाँ कुछ अलग ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को प्राइस लेवल के नाम से? हाँ, सो मोर पे क्लिक कर लीजिए। अब देखिए, अब दे रहा है कुछ इस प्राइस लिस्ट के बारे में, दे रहा है? नहीं दे रहा है। आप विवाह आइए, ये फिर 11 दबाइए, और यही एक ऑप्शन है, इनेबल प्राइस मल्टीपल प्राइस लेवल लिस्ट, इस पर क्या कर लीजिए, यस, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिएगा थोड़ा सा, दिख रहा है? तो आज बस आपको यही बनाना है, ये दोनों नहीं बनाना है, ये बनाना है बस, प्राइस लेवल इंटर करिएगा, 3 बनाइएगा, क्या क्या, होल सेलर और डीलर, और क्या बनाएंगे, बस ये 3 बनाना है आज की क्लास में। अब बाकी ऊपर वाला कर लीजिएगा, देखिए बस 3 बनेगा ना, ये 3 बनाने हैं। हमारे अंडर में 3 लोग काम करेंगे, क्योंकि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं उत्पादन करता हूँ, मेरे अंडर में 3 लोग काम करते हैं, कौन कौन, होलसेलर, डीलर और रिटेलर। सबसे महंगा कौन चीज बेचता है, सबसे महंगा कौन सी चीज बेचता है, हाँ, रिटेलर बेचता है, हाँ, रिटेलर बेचता है, क्योंकि सबसे सस्ता मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर थोड़ा उससे महंगा लेकिन डिस्काउंट भी प्रोवाइड करता है, डीलर भी ऐसे ही करता है, और लास्ट में कौन बेचता है, रिटेलर। रिटेलर का काम क्या होता है कि यूजर की नीड को पूरा करना, और जितनी आपको नीड है, आवश्यकता है, उतनी ही चीजें, जैसे मैं होलसेलर हूँ, मेरे पास आएंगे तो मैं कोई भी चीज स्टॉक में दूंगा, लेकिन अगर आप वही आपको एक पीस चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे, रिटेलर के पास जाएंगे। समझ में आ गई बात ना? तो आज की क्लास में इतना कर लेना है। थैंक यू क्लास। कल की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि कल क्लास बंक ना करें हम, मतलब पढ़ने आए। थैंक यू।